नमस्कार 9 भारत समाचार में आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। Sponsored by Exclusio Acrylic. Innovate your living spaces. Nurani Libas. Ready-made textiles stitching. मीडिया टाइकून रामोजी राव का 87 वर्ष की आयु में निधन। डेनमार्क के प्रधानमंत्री कोपेनहेगन में हमले का शिकार, हमलावर गिरफ्तार। मालदीव के राष्ट्रपति मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं। कर्नाटक सरकार ने संभावित सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए हमारे भारत की रिलीज को 2 हफ्तों के लिए बैन किया। मणिपुर हिंसा तनाव के बीच जिरीबाम जिले से 200 लोगों को निकाला गया। Sponsored by Exclusio Acrylic. Innovate your living spaces. Nurani Libas. Ready-made textiles stitching. डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसन को शुक्रवार को कोपेनहेगन के केंद्रीय क्षेत्र में एक व्यक्ति द्वारा हमला किया गया, लेकिन वो बिना किसी बाहरी चोट के बच गई, एक स्थानीय निवासी ने रॉयटर्स को बताया है। प्रधानमंत्री के कार्यालय में एक बयान कहा है, प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसन को शुक्रवार शाम को कोपेनहेगन के कुल्टोरवेट चौक लाल में एक व्यक्ति द्वारा पीटा गया, जिसे बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। प्रधानमंत्री इस घटना से स्तब्ध हैं। पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, उन्होंने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और घटना की जांच कर रही है, लेकिन उन्होंने और कोई विवरण देने से इनकार कर दिया है। शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पहली बार सार्वजनिक रूप से यूक्रेन से अमेरिकी सैन्य सहायता में महीनों की देरी के लिए माफी मांगी, जिसके कारण रूस को युद्ध के मैदान में बढ़त मिली। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जैसी द्विदलीय अमेरिकी समर्थन की अपील की। नॉर्मैंडी में डी-डे की 80वीं वर्षगांठ के कार्यक्रमों में शामिल होने के एक दिन बाद पेरिस में बोलते हुए बाइडेन ने यूक्रेनी लोगों से माफी मांगी कि वो हफ्तों तक नहीं जान पाए कि अधिक सहायता आएगी या नहीं, जबकि कांग्रेस में रूढ़िवादी रिपब्लिकों ने यूक्रेन के लिए 61 अरब डॉलर की सैन्य सहायता पैकेज को 6 महीने तक रोके रखा। संघर्ष के कारण सूडान में आंतरिक बेघर लोगों की संख्या जल्द ही 10 करोड़ को पार कर सकती है, ये यूनाइटेड नेशंस माइग्रेशन एजेंसी ने शुक्रवार को कहा। ये विश्व की सबसे बड़ी प्रस्थान क्राइसिस है। 2023 में राजधानी खार्टूम में संघर्ष तेजी से फैलता और तुरंत पूरे देश में फैल गया। पश्चिमी दारफूर क्षेत्र में नस्लीय खून की गंदगी को पुनः जलाया और लाखों को भागना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल के पहले दिन सोमवार को उन विदेशी नेताओं से मुलाकात करेंगे जो रविवार के होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने आएंगे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुज्जू होंगे, अगर वो समारोह में शामिल होने का निर्णय लेते हैं। हालांकि द्विपक्षीय संबंधों में गिरावट आई है। एक मालदीव सरकार के अधिकारी ने सूत्रों को बताया है कि राष्ट्रपति मुज्जू सप्ताह अंत में नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। तेलुगु समाचार और मनोरंजन नेटवर्क ईटीवी के संस्थापक रामोजी राव का शनिवार सुबह हैदराबाद में इलाज के दौरान 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वरिष्ठ बीजेपी नेता जी किशन रेड्डी ने उनके निधन पर शोक जताया। उन्होंने एक पूर्व में ट्विटर पर पोस्ट किया, श्री रामोजी राव गारू के निधन से दुखी हूँ। तेलुगु मीडिया और पत्रकारिता में उनके असाधारण योगदान की सराहना करता हूँ। उनके परिवार के सदस्यों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। कंगना रनौत को गुरुवार को चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर एक सीआईएसएफ अधिकारी ने थप्पड़ मारा। इस घटना पर संगीतकार विशाल ददलानी ने टिप्पणी की और अब कुलविंदर को जरूरत पड़ने पर नौकरी देने का वादा किया है। संगीतकार और गायक ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, मैं कभी भी हिंसा का समर्थन नहीं करता, लेकिन मैं इस सीआईएसएफ की कर्मी के गुस्से को समझता हूँ। अगर सीआईएसएफ द्वारा उसके खिलाफ कोई कार्यवाही की जाती है तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि उसके पास नौकरी हो। अगर वो इसे स्वीकार करने का फैसला करती है। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। कर्नाटक सरकार ने हमारी 12 फिल्म के प्रचार को 2 हफ्तों के लिए रोक दिया है। 1964 के कर्नाटक सिनेमा नियंत्रण अधिनियम के धाराओं के तहत एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक सरकार ने आरोप लगाया है कि अगर राज्य में इसे रिलीज किया जाता है तो सांप्रदायिक तनाव पैदा होगा।
अधिकांश अल्पसंख्यक संगठनों और प्रतिनिधि मंडलों के अनुरोध की समीक्षा के बाद और ट्रेलर देखने के बाद नियामकों ने इस निर्णय को लिया है। आंध्र प्रदेश के भाजपा मुख्य प्रवक्ता लंका दिनाकर ने आरोप लगाया है कि राज्य की बिजली यूटिलिटीज द्वारा बिजली मीटर, ट्रांसफार्मर, एल्यूमीनियम कंडक्टर्स आदि की खरीद और आपूर्ति में भारी भ्रष्टाचार के कारण सार्वजनिक खजाने को लगभग 15,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। शुक्रवार को राज्य पार्टी कार्यालय में मीडिया को संबोधित करते हुए दिनाकर ने कहा है, सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 15-16 में शुरू की गई रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर योजना के अंतर्गत बुनियादी ढांचे का निर्माण और वृद्धि भी प्रमुख अनियमितताओं से भरा था। उन्होंने आरोप लगाया कि ठोस उदाहरण के रूप में राजा रेड्डी के पसंदीदा कंपनियों जैसे शिरडी साई इलेक्ट्रिकल्स, विक्रांत और राघवा कंस्ट्रक्शन को भी अनुबंध स्वीकृत किए गए थे। यूपी के फिरोजाबाद में छत्तीसगढ़ जा रही श्रद्धालुओं से भरी बस आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर अनियंत्रित होकर पलट गई। इस घटना में 30 से ज्यादा सवारियां घायल हुई, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये लोग वैष्णो देवी के दर्शन कर लौट रहे थे। सभी लोग छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि चालक को नींद की झपकी आने की वजह से यह हादसा हुआ। बस अनियंत्रित होकर एक्सप्रेसवे से नीचे जाकर पलट गई। सूचना के बाद घायलों को बताया जा रहा है कि चालक को नींद की झपकी आने की वजह से ये हादसा हुआ है। बस अनियंत्रित होकर एक्सप्रेसवे से नीचे जाकर पलट गई। सूचना के बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मथुरी परिवार द्वारा प्रसिद्ध मछली प्रसादम का वितरण आज से शुरू हो गया है। ये कार्यक्रम 8 जून को सुबह 11 बजे नामपल्ली के प्रदर्शनी मैदान में शुरू हुआ और 9 जून सुबह 11 बजे तक चलेगा। मत्स्य पालन विभाग के अतिरिक्त निदेशक शंकर राठौड़ ने कहा, हमने नलगोंडा और कैकलूर से 1.5 लाख से ज्यादा जीवित मुरल, कोर्रा, मीनू प्राप्त किए हैं। मछली दवा के वितरण के लिए 16 काउंटर टोकन जारी करने और 32 काउंटर मछली वितरण के लिए स्थापित किए गए हैं। इन काउंटर्स पर मरीजों के प्रति मुरल 40 रुपए का शुल्क लिया जाएगा। जो लोग मुरल खरीदेंगे उन्हें दवा प्राप्त करने के लिए पथिनी परिवार के सदस्यों से मिलना होगा। हैदराबाद सिटी पुलिस ने आगामी OMR आधारित TGPSC ग्रुप 1 प्रारंभिक परीक्षा के सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 लागू करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। यह आदेश 9 जून को सुबह 6 बजे से 10 जून को सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा, जिसका उद्देश्य परीक्षा के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करना है। पुलिस आयुक्त के श्रीनिवास रेड्डी ने अधिसूचना जारी करते हुए कहा, मुझे प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए मैं US 144 CRPC के तहत हैदराबाद जिले के सभी 76 परीक्षा केंद्रों के आसपास 500 गज की दूरी पर या 4 या अधिक व्यक्तियों की किसी भी जमावड़े को प्रतिबंधित करता हूं। मणिपुर के जिरीबाम जिले में पिछले 2 दिनों में लगभग 200 नागरिकों को उनके घरों से निकालकर आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों के लिए एक शिविर में ले जाया गया है, जिनमें से अधिकांश मतई समुदाय के थे तथा कुछ कुकी समुदाय के थे। स्थानीय लोगों द्वारा एक मतई व्यक्ति का शव मिलने के बाद भड़की हिंसा के बाद ये घटना हुई है। मतई व्यक्ति कुछ सप्ताह पहले लापता था। शव मिलने के तुरंत बाद नागरिक समाज संगठनों CMO ने बताया है कि स्थानीय लोगों ने जिरीबाम पुलिस स्टेशन के सामने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसमें मांग की गई है कि उन्हें हथियारों के साथ खुद की रक्षा करने की अनुमति दी जाए। तनाव बढ़ने के साथ पुलिस अधीक्षक से अनुरोध प्राप्त करने का जिरीबाम जिला मजिस्ट्रेट ने जिले में धारा 144 लागू कर दी है। टीडीपी महासचिव और पार्टी प्रमुख N चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश ने शुक्रवार को कहा, उनकी पार्टी मुस्लिम समुदाय को OBC सूची के तहत 4% आरक्षण को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। टीडीपी की NDA सहयोगी बीजेपी ने धार्मिक आधार पर आरक्षण देने के लिए तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की सरकारों की आलोचना की थी। नारा लोकेश ने कहा, कोई भी राष्ट्र या राज्य प्रगति नहीं कर सकता अगर समाज का एक विशेष वर्ग गरीबी में जीवन यापन करता है। उन्होंने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वो अल्प प्रतिनिधित्व वाले समुदायों को अवसर प्रदान करे। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया, मुस्लिमों को आरक्षण देने का निर्णय किसी को खुश करने के लिए नहीं लिया गया था। Sponsored by Exclusio Acrylic. Innovate your living spaces. Nurani Libas. Ready-made textiles, stitching. मीडिया टाइकून रामोजी राव का 87 वर्ष की आयु में निधन। डेनमार्क के प्रधानमंत्री कोपेनहेगन में हमले का शिकार, हमलावर गिरफ्तार। मालदीव के राष्ट्रपति मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं।
कर्नाटक सरकार ने संभावित सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए हमारे भारत की रिलीज को 2 हफ्तों के लिए बैन किया। मणिपुर हिंसा तनाव के बीच जिरीबाम जिले से 200 लोगों को निकाला गया। Sponsored by Exclusio Acrylic. Innovate your living spaces. Nurani Libas. Ready-made textiles stitching. अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।